जब त्रेता युग प्रारंभ हुआ और मिथिला के राजा जनक अपनी संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ करने के पश्चात जब उस यज्ञ का हवन करके और ऋषियों के कहे अनुसार जब वह खेत में हल चला रहे थे, तभी पृथ्वी की कोख से एक दिव्य कन्या प्रकट होती है और वह कोई और नहीं बल्कि वेदवती थी, जिनका पुनर्जन्म हो चुका था, जिन्हें संसार सीता के रूप में जानने वाला था। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया और प्रेम पूर्वक कहा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं देव का अवतार है। तो कौन थी वेदवती? आइए जानते हैं उसकी पुनर्जन्म की कथा। क्या हुआ था ऐसा कि जो उन्होंने अपना एक पूरा जीवन भगवान विष्णु के नाम समर्पित कर दिया था और फिर अगले जन्म में उस जन्म में भगवान विष्णु को न प्राप्त करते हुए अगले जन्म में वह माता सीता के रूप में प्रकट होती हैं। चलिए जानते हैं शुरू से, पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। हिमालय की गोद में बसा एक दिव्य आश्रम, जो कि चारों ओर से ऊंचे ऊंचे देवदार और चंदनों के वृक्ष से मंद मंद बहने वाले पवन में पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा था। पास में ही एक निर्मल सरोवर था, जिसकी जलधारा सूर्य की किरणों से झिलमिल कर रही थी। पंछी मधुर स्वर में गान गा रहे थे और कहीं दूर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। इस शांत, दिव्य और तपोमय स्थान में निवास करते थे महर्षि कुशध्वज। महर्षि कुशध्वज अपने यज्ञ मंडप में ध्यान मग्न बैठे थे। उनके नेत्र बंद थे, शरीर पर केवल मृगचर्म था और सिर पर जटाओं का मुकुट। उनके तपोबल से उनका पूरा शरीर एक तेजस्वी आभा से दमक रहा था। वे निरंतर वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिससे पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठा था। उनके चारों ओर यज्ञ और अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी, जिसकी लपटें जैसे आकाश से बातें कर रही हों। ऐसे ही करते करते महर्षि कुशध्वज को अनेकों वर्ष बीत चुके थे और वह अनेक वर्ष से संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे थे। चाहते थे कि उनकी संतान न केवल उनके कुल की शोभा बढ़ाए, बल्कि वह एक धर्म की और अपने धर्म की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की उपासना करते हुए कठिन तपस्या की थी, बिना किसी मोह माया के, केवल एक श्रेष्ठ संतान की अभिलाषा में। एक दिन जब महर्षि भगवान ब्रह्मा के ध्यान में गहन लीन थे, तब आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और वह प्रकाश अत्यंत तेजस्वी था, मानो सहस्त्र सूर्य एक साथ उदय हो गए हैं। उसी प्रकाश में प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, जो कि अपने मधुर वाणी में कहते हैं कि हे महर्षि कुशध्वज, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कुल में एक दिव्य कन्या का जन्म होगा, जो कि वेदों की ज्ञाता होगी, अपार तेजस्विनी होगी और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर देगी। वह भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण करेगी और उसके जीवन की कथा समस्त संसार में अमर हो जाएगी। महर्षि कुशध्वज यह सुनते हैं और फिर उनकी आंखों में जैसे आनंद के अश्रु बहने लगते हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे कृपा निधान, हे भगवान, मेरा जीवन तो सफल हो गया। मैं इस कन्या का लालन पालन न केवल एक पिता के रूप में बल्कि एक गुरु और धर्म रक्षक के रूप में भी करूँगा। ब्रह्मा जी वहाँ से यह कहकर अदृश्य हो गए और महर्षि ने उस दिन एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने तपोवन में स्थित पवित्र सरोवर में स्नान किया और स्वयं भगवान विष्णु की अर्चना कर उन्हें प्रसन्नता प्रकट करने लगे। कुछ समय बाद आश्रम में एक दिव्य कन्या जन्म लेती है। जिस क्षण वह कन्या इस पृथ्वी पर अवतरित हुई, संपूर्ण वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हुई। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी, पंछियों ने मंगल गान गाने प्रारंभ कर दिए और चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। महर्षि कुशध्वज ने जब अपनी पुत्री को देखा तो वो इतने भाव विभोर हो उठे कि उन्होंने ध्यान से देखा और उस कन्या के मुख पर जैसे अद्भुत तेज था। उसकी आंखें गहरी और ज्ञान से भरी हुई थी, मानो वो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान धारण करके आई हो। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम वेदवती रख दिया। यह कन्या वेदों की विदुषी होगी,
इसका तेज और इसकी साधना संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करेगी। यह कहकर महर्षि ने वेदवती को गोद में उठाया और संकल्प लिया कि वे अपनी पुत्री को केवल एक साधारण कन्या नहीं बल्कि एक महान तपस्विनी और धर्म की रक्षा के रूप में स्थापित करेंगे। हिमालय की शांत वादियाँ, जहाँ महर्षि कुशध्वज का आश्रम भी स्थित था, यह आश्रम किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, मंद मंद प्रवाहित होती ठंडी वायु, पास में बहती वह निर्मल नदी और पंछियों की चहचहाट। दूर दूर से ऋषि मुनि जब इस आश्रम में आते थे तो वह ज्ञान अर्जन करने के लिए आते थे। यज्ञशाला में सदा वेदों का उच्चारण होता रहता था, जिससे पूरा क्षेत्र पवित्रता और दिव्यता से भर जाता था। वेदवती अन्य कन्याओं से भिन्न थी। उनका मन खेलकूद के और बाहरी संसार की बातों में नहीं लगता था। जब अन्य बालिकाएं गुड़िया से खेलती थी तब वेदवती ध्यान में लीन रहती थी, जिसकी जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता विलक्षण थी। वे बचपन से ही वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में रुचि लेने लगी थी। एक दिन जब वे मात्र 5 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया कि पिताजी, यह सृष्टि किसने रची है और यह संसार क्या है? आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? महर्षि कुशध्वज अपनी पुत्री की इस जिज्ञासा और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को देखकर चकित रह गए। वे मुस्कुराए और बोले, बस तुम साधारण कन्या नहीं हो, तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। इस सृष्टि के मूल में ब्रह्मा का अस्तित्व है। आत्मा अमर है और परमात्मा वही है जिसे हम ब्रह्मा या भगवान विष्णु के रूप में जानते हैं। हे वेदवती, तुम सुनो मेरी बात को। तब वेदवती ने यह सुनकर गहरी सोच में डूब गई और दिन रात वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने लगी। महर्षि कुशध्वज ने स्वयं वेदवती को शिक्षा देना प्रारंभ किया। उन्होंने उन्हें चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, योग, ध्यान, आयुर्वेद और अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई। वेदवती का स्मरण शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे किसी भी ग्रंथ को एक ही बार में पढ़कर कंठस्थ कर लेती थी। एक दिन जब वह केवल 8 वर्ष की थी तब उन्होंने ऋषियों की सभा में जाकर शास्त्रार्थ किया। अनेक महर्षि और वहाँ पर जो विद्वान थे वह सोच रहे थे कि एक छोटी सी कन्या शास्त्रार्थ कैसे कर सकती है। लेकिन जब वेदवती ने अपनी वाणी खोली तो सभा में उपस्थित सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने गीता और उपनिषदों के इतने सुंदर उदाहरण दिए कि स्वयं वशिष्ठ मुनि भी उनकी विद्वता को देखकर नतमस्तक हो गए। ऋषियों ने महर्षि कुशध्वज से कहा कि हे महर्षि, आपकी पुत्री न केवल एक तपस्विनी बल्कि स्वयं सरस्वती का अवतार प्रतीत होती है। यह कन्या एक दिन अपने तपोबल से संसार में धर्म की स्थापना अवश्य करेगी। यह सुनकर महर्षि जैसे गर्व से भर गए। वे जानते थे कि उनकी पुत्री केवल विद्या के लिए नहीं बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई है। वेदवती भी भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति उनका अनुराग वेदवती के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा समाप्त करता जा रहा था। उन्होंने कभी आभूषण या सुंदर वस्त्रों की रुचि नहीं दिखाई। वे साधारण वस्त्र पहनती थी और अधिकतर समय ध्यान और साधना में बिताती थी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैंने निश्चय किया है कि मैं केवल भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में मानूंगी। मैं सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मैं उनकी आराधना के लिए कठोर तपस्या करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर महर्षि कुशध्वज कहते हैं कि हे वेदवती, यह बात फिर वह गहरी सांस भरते हैं और वह समझ जाते हैं कि यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, इसकी आत्मा में स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति बसी हुई है जो अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने वेदवती को आशीर्वाद दिया और कहा कि बस यदि यह तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ, किंतु तुम्हारी राह बहुत कठिन होने वाली है। वेदवती ने निश्चय पूर्वक कहा कि सब कुछ सह लूँगी लेकिन अपने आराध्य को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वेदवती ने आश्रम से प्रस्थान कर एकांतवास में तपस्या करने का निश्चय कर लिया। हिमालय की घनी वादियाँ, जहाँ सूरज की किरणें देवदार के वृक्ष से छनकर धरती को स्वर्णिम आभा प्रदान कर रही थी। शांत वातावरण में केवल मंद मंद बहती हुई वायु और पंछियों के आवाज़ से ध्वनि से गूंज रही थी। यहाँ की गुफाएं और ऊंची चोटियाँ सदा से ऋषियों और मुनियों की तपस्या की स्थली बनी रही थी।
इसी शांत पर्वत के बीच में एक विशाल शिला पर तपस्विनी वेदवती ध्यानस्थ होकर बैठ गई थी। वेदवती उनके चारों ओर हिम का साम्राज्य था, लेकिन उनके शरीर में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा निकल रही थी कि ठंड का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। वे केवल एक साधारण वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके बाल जटाओं में बंधे हुए थे और मुख पर तेजस्विता थी। ऐसी छटा थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते। वेदवती ने हिमालय की एक दुर्गम वन को अपने साधना स्थली के रूप में चुना था। यहाँ कोई मानव नहीं था, केवल प्रकृति थी और उग्र, शांत और दिव्य। उन्होंने एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा लिया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। उन्होंने अपना भोजन त्याग दिया, केवल वायु पर निर्भर रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने जल भी त्याग दिया और घोर तपस्या में लीन हो गई। उनकी साधना दिन रात चलती। कभी वे खुले आकाश के नीचे खड़ी होकर तो कभी एक पैर पर खड़े होकर विष्णु भगवान का ध्यान करती और केवल कभी कभी तो अग्नि के चारों ओर बैठकर तपस्या करती। एक दिन जब वे ध्यान में थी, तब उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्या मेरे आराध्य भगवान विष्णु मेरी तपस्या स्वीकार करेंगे। मन में यह प्रश्न आते ही उन्होंने अपनी तपस्या और कठोर बना दी। वे ना तो वर्षा की परवाह करती और ना ही ठंडी की, ना ही सूर्य की जलती किरणों की। उनकी साधना ऐसी प्रखर होती गई, उनकी तपस्या स्वयं देवताओं के लोक में भी सब लोग प्रभावित होने लगे। स्वर्गलोक में इंद्रदेव अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके समक्ष बृहस्पति जो देवगुरु हैं, वो अग्नि, वरुण देव और अन्य देवगण उपस्थित थे। इंद्र बड़े चिंतित स्वर में बोले कि वेदवती की तपस्या इतनी प्रबल हो गई है कि उसके स्वर्ग लोक तक प्रभावित हो रहा है। यदि उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि वे इतनी शक्ति प्राप्त कर ले कि हमारा लोक भी उसके तेज से हिल जाए। तब देवगुरु बृहस्पति ने उत्तर दिया कि हे देवराज, वेदवती की तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं है। वह जन्म से ही विष्णु भगवान और उनका संकल्प विष्णु भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं और उनका संकल्प अडिग है। हमें उनके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। किंतु इंद्रदेव तो अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि हमें उसकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कोई और उद्देश्य हो, क्योंकि इंद्र को हर समय तो अपने सिंहासन जाने का ही डर लगा रहता था। इंद्रदेव ने अपने 2 गंधर्वों को वेदवती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। दोनों गंधर्व मनुष्य का रूप धारण करके वेदवती के समक्ष प्रकट होते हैं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हे सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें भय नहीं लगता? तब उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि में इतनी तेजस्विता थी कि गंधर्वों ने उनके तेज से ही घबराकर सिर झुका लिया। वेदवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसे किसी से भय नहीं होता। यह वन मेरे लिए स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहाँ मुझे अपने आराध्य के ध्यान में कोई बाधा नहीं आती। गंधर्व ने उनकी परीक्षा लेने के लिए और आगे बढ़ना प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया, वेदवती के शरीर से इतना प्रखर ऊर्जा निकला कि वे जलने लगे और तुरंत उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे और अपने वास्तविक पहचान को प्रकट कर दिया। तब उन्होंने कहा कि हे देवी, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन अब हमें ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण तपस्विनी नहीं है, बल्कि स्वयं शक्ति का अवतार है। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। वेदवती ने अपनी आंखें बंद कर ली पुनः और ध्यान में लीन हो गई। फिर बहुत वर्ष जब बीत गए तो वेदवती की तपस्या और भी कठोर होती गई। स्वयं भगवान विष्णु ने वैकुंठ में उनकी ओर जब दृष्टि डाली तो उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि हे नारद, देखो यह कन्या कितनी कठिन तपस्या कर रही है। इसका मन मुझ में समर्पित हो गया है। इसे जाकर कहिए कि समय आने पर मैं इसकी तपस्या को अवश्य ही स्वीकार करूँगा। नारद मुनि वेदवती के समीप आते हैं और उनके तप को देखकर अभिभूत हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आपकी तपस्या सफल होगी। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं, किंतु आपका मार्ग सरल नहीं है। वेदवती ने आंखें खोलकर नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि हे मुनिवर, मुझे किसी कठिनाई का भय नहीं है। मैं अपने आराध्य की भक्ति से कभी विचलित नहीं होंगी।
यह कहकर वह पुनः ध्यान में बैठ गई। उनकी तपस्या निरंतर बढ़ती जा रही थी और अब यह तपस्या स्वयं राक्षस राज रावण को उनके समीप खींचने वाली थी, क्योंकि ईश्वर की कुछ और ही लीला होने वाली थी। वह स्थान जहाँ वेदवती तपस्या कर रही थी अब एक दिव्य शक्ति स्थल बन चुका था, जहाँ चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। उनके तप के वातावरण से इतना वह जगह पवित्र हो गया था कि वहाँ दुष्ट शक्तियाँ प्रवेश भी नहीं कर सकती थी। लेकिन नियति को कहते हैं ना कि कुछ और ही स्वीकार था। दूसरी ओर लंका नगरी में बैठा राक्षस राज रावण अपने ऐश्वर्य और बल में इतना चूर हो चुका था कि वह समस्त लोगों को जीत चुका था और स्वयं को सर्वशक्तिमान मानना प्रारंभ कर दिया था। उसे अपने बल और पराक्रम पर इतना अहंकार हो चुका था कि उसे यह विश्वास हो गया था कि इस संसार में कोई भी स्त्री उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। एक दिन जब वह अपने पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहा था, तभी उसने नीचे पृथ्वी पर एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या को देखा और उसके तपस्या में से निकलने वाली ऊर्जा ने स्वयं आकाश तक को प्रभावित कर दिया था। रावण ने विमान को वहीं रोक दिया और अपनी दुष्ट दृष्टि उस तपस्विनी पर डालते हुए अपने मंत्री मारीची से पूछा कि यह कौन है जो इस निर्जन वन में तपस्या कर रही है। इसका तेज तो अप्सराओं और देवियों से भी अधिक प्रतीत होता है। मारीच ने उत्तर दिया कि राक्षस राज, यह महर्षि कुशध्वज की पुत्री वेदवती हैं। यह बचपन से ही भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। उन्हें अपना पति मान चुकी हैं और उन्हीं की आराधना के लीन हैं। इनका संकल्प अटल है और इनकी तपस्या इतनी प्रखर है कि स्वयं देवता भी इन्हें प्रणाम करते हैं। इस पर रावण जोर से ठहाके लगाता है और अपने पुष्पक विमान से उतरकर वेदवती के पास पहुंचता है। वह उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है और उनसे कटाक्ष करते हुए कहता है कि हे तपस्विनी, तुम जैसी अनुपम सुंदरी स्त्री इस निर्जन वन में तपस्या क्यों कर रही है? संसार का सबसे बलशाली पुरुष तुम्हारे सामने खड़ा है। यदि तुम मेरी पत्नी बनो तो लंका की महारानी बन सकती हो। वहाँ तुम्हें यह कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदवती ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि से दिव्यता थी और उनके मुख में अपूर्व शांति थी। उन्होंने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हे दशानन, मैं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में मान चुकी हूँ। मेरा जीवन उनकी भक्ति के लिए समर्पित है। मैं किसी अन्य पुरुष को अपने मन में स्थान कदापि नहीं दे सकती। तुम यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारे लिए ही घातक सिद्ध होगा। रावण यह सुनकर क्रोधित हो गया और वह कहा कि विष्णु, वह तो केवल छल से युद्ध जीतता है। मैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। यदि तुम मेरी पत्नी बन जाती हो तो तुम्हें तीनों लोक की महारानी बना सकता हूँ। वेदवती ने गंभीर स्वर में कहा कि हे रावण, तुम्हारा अहंकार शीघ्र ही तुम्हारा पतन करेगा। जो नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष को मन में भी स्थान नहीं देती है, वह उसके लिए मृत्यु के समान होती है। जो पर पुरुष उस पर गलत कुदृष्टि डालता है। यदि तुमने मेरा अनादर करने का भी प्रयास किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन रावण तो अपने अहंकार में इतना चूर हो गया था कि उसने सोचा कि यह केवल एक तपस्विनी है, इसे बलपूर्वक अपने वश में किया जा सकता है। उसने अपनी भुजाएं बढ़ाई और वेदवती के केस पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही रावण ने वेदवती के केसों को स्पर्श किया, वैसे ही एक ज्वाला प्रकट हुई और वेदवती ने अपनी पूर्ण आंखें खोल दी और उनके क्रोध का से पूरा वातावरण कांपने लगा। उनका देह उनकी देह से अग्नि की लपटें निकलने लगी और उनकी दिव्यता इतनी प्रखंड हो चुकी थी कि वह स्वयं रावण एक क्षण के लिए पीछे हट गया। तब उसके अंदर भय दिखाई दे रहा था। के पश्चात वेदवती ने क्रोधित स्वर में कहा, हे अधर्मी रावण, तूने मेरे चरित्र का अपमान किया है। मैं अपने इस शरीर को त्याग रही हूँ, लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मैं पुनः जन्म लूँगी और तेरे कुल के विनाश का कारण बनूंगी। जिस स्त्री के कारण तेरा अंत होगा वह मैं ही होंगी। इतना कहकर वेदवती ने अपने ही योग अग्नि में स्वयं को प्रवेश कर लिया। अग्नि की ज्वाला आकाश तक और चारों दिशाओं में गूंज उठा। रावण का अंत निकट था। रावण भयभीत हो गया था, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले सका।
वेदवती ने अग्नि में अपने आप को विलीन कर लिया, लेकिन उनकी आत्मबल इतना अमर था कि वह आत्मा पुनः जन्म लेने वाली थी, जो कि सीता जी थी। वेदवती श्री राम की अर्धांगिनी बनने वाली थी अगले जन्म में, और वे रावण के विनाश का कारण भी बनने वाली थी। इधर स्वर्गलोक में देवताओं ने वेदवती के इस त्याग को प्रणाम किया और भगवान विष्णु के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान के साथ कहा कि अब समय आ गया है जब अधर्म का अंत होगा। स्वर्गलोक, जहाँ देवराज इंद्र, ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता एकत्रित हुए, उस समय सबके सामने भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गूढ़ मुस्कान थी, मानो कि किसी गहरे रहस्य को प्रकट कर रहे हो। जैसे ही वेदवती ने अपने शरीर को त्याग कर अग्नि में प्रवेश किया, वैसे ही उनकी आत्मा आकाश मार्ग से होते हुए स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। उनके तेज से पूरी देवलोक ज्योतिर्मय हो गया। भगवान ब्रह्मा ने आगे बढ़कर कहा कि हे विष्णु, वेदवती ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए देह त्याग दिया है, लेकिन उन्होंने रावण के विनाश का जो संकल्प लिया है, क्या यह समय नहीं आया कि आप स्वयं उस अधर्मी का अंत करें? तब भगवान विष्णु के चेहरे पर एक मंद मुस्कान बिखर रही होती है और साथ में वह उत्तर देते हैं कि हे पितामह ब्रह्मा, समय अभी शेष है, लेकिन अधर्म का अंत निश्चित है। वेदवती का यह संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अवतार लेकर धरती पर जन्म लूँगा और वे भी एक बार फिर जन्म लेंगी, इस बार मेरी धर्म पत्नी के रूप में। यह सुनकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। वेदवती की आत्मा अग्नि से प्रकट होकर माता पृथ्वी के पास पहुँची। पृथ्वी देवी ने उन्हें स्नेह से गले लगाया और कहा कि बेटी, तुम्हारी त्याग अतुलनीय है। तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अब तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा। तुम पुनः जन्म लोगी। इस बार तुम मेरे द्वारा पृथ्वी के कोख से जन्म लेने वाली हो। वेदवती की आत्मा ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा कि हे माता, मैं पुनः जब भी जन्म लूँगी, लेकिन इस बार भी मेरा जीवन केवल मेरे आराध्य भगवान विष्णु को समर्पित होगा। माता पृथ्वी ने आशीर्वाद दिया और तब वेदवती ने पुनर्जन्म के लिए संकल्प किया। समय बीतता गया। फिर उसके पश्चात धरती पर त्रेता युग का प्रारंभ हुआ और मिथिला के राजा जनक संतान की कामना से यज्ञ करने के पश्चात उस यज्ञ को समाप्त करके हल चला रहे थे, और उसी समय उसी पृथ्वी के कोख से एक दिव्य कन्या प्रकट होती हैं। वह कोई और नहीं बल्कि वेदवती थी, जिनका पुनर्जन्म ही जिसे संसार सीता के रूप में जानेगा। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया और प्रेम पूर्वक कहा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं देवी का अवतार है। मैं इसे अपने पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूँ। वहीं आकाशवाणी हुई कि हे राजा जनक, यह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं वेदवती का पुनर्जन्म है। यही रावण के विनाश का कारण बनेगी। समय बीतता गया। सीता बड़ी हुई और उनका विवाह अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम से हुआ, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। वही राम थे जिनके लिए वेदवती ने युगों पहले संकल्प किया था। यह वही विष्णु थे जिनकी भक्ति में वेदवती ने अपना जीवन अर्पित कर दिया था। वर्षों बाद जब रावण ने सीता हरण किया, तब उसे यह पता नहीं था कि यह वही वेदवती है जिन्होंने उसे उसके विनाश का श्राप दिया था। भगवान राम ने लंका जाकर रावण का वध किया और अधर्म का अंत हुआ। वेदवती का संकल्प पूर्ण हुआ, उनकी तपस्या सफल हुई। तो यह थी दोस्तों वेदवती के पुनर्जन्म और माता सीता की कथा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि सत्य, धर्म, विजय और नारी शक्ति के महत्व का प्रतीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।